तो परेशान करना। लिखो क्वेश्चन। इफ m plus 1th टर्म, ये जो बना जाएगा ना, समझ जाएंगे उसको कि अच्छे से समझ में आ गया। twice the n plus 1th term prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term। बनाओ। If m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term, prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term। किससे बन सकता है बता देना। क्या भाई मैन, तुमको तो कुछ समझ में आएगा सर नहीं। 2 मिनट रुकिए बस। देख क्लास नहीं करेगा तो ही होगा ना भाई। अब टाइमिंग चेंज ही नहीं किया। नहीं हो पाएगा चेंज, इसी टाइम में चलेगा क्लास हमारा। बाकी अब तुम देखो क्या कर सकते हो, इधर बास्केटबॉल छोड़ दो या फिर क्लास छोड़ दो। टाइम टेबल अब नहीं बनाते हैं, इस वीक से वो काम दूसरे लोग को दे दिया गया है। नहीं बनाया ना सर LHS इक्वल टू RHS करना था ना। कर दो चलेगा। हाँ हो गया सर। क्या बात कर रही है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना सर। और किसी से? अद्या, अंशुल, स्वयं, स्मृति, मयंक। मेरे को एकदम नालायक समझ। बन गया? हो गया सर। हाँ सर बन गया। सबसे अद्या बन गया। हाँ चलो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा। जैसे m plus 1h टर्म है तो n की जगह क्या पुट करना होगा?
m प्लस 1। बहुत सही। अब तुम कुछ भी बना सकते हो, कभी भी तुमको mth pth qth rth कुछ भी रहे n के जगह पे, बस उस चीज से क्या करते जाना, रिप्लेस करते चले जाना। तो ये क्वेश्चन फिर आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, m प्लस 1h टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द n प्लस 1h टर्म। तो इसके एपी को यहाँ पे लिख लेना कि इसका फर्स्ट टर्म को मैंने a एज्यूम किया और कॉमन डिफरेंस को d। तो m प्लस n टर्म के जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू ट्वाइस द a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते जाना। तो क्या आया था बताओ, कोई a का वैल्यू कितना आया था, तो a प्लस सर एम डी। a इक्वल टू m माइनस 2n ब्रैकेट में इंटू d। अच्छा अच्छा, चलो देख लेते हैं। और ये हो जाएगा 2a, अगर यहाँ पे इसको a कर दो और यहाँ पे 1 और 1 यहाँ भी कैंसिल, तो प्लस dn। तो a प्लस एम डी इक्वल्स टू 2a प्लस 2d n। ठीक है, तो यहाँ से a या d का कोई भी वैल्यू निकालो, एक का ही निकाल लो। तो एक को इधर भेजो और ये इधर आएगा, तो माइनस 2dn प्लस एम डी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता था, b कॉमन हो जाता, तो a का वैल्यू माइनस 2n प्लस एम, यही आया था ना हिमांगी। यस सर। चलो, सबका आया था एक का एक वैल्यू, किसी कोई है यहाँ पे जिसका यस इससे सर। दूसरा है, दूसरा किसी का आया तो बताओ। सही है यार, तुम लोग एक बार में सब बना जा रहा है, तुम लोग तो मेहनत ही नहीं है मेरा यार। तुमको 3a प्लस, हाँ तो ठीक है, उसके बाद तो बना ही लिया होगा सब। कोई है जिससे नहीं बना, बताओ, शर्माओ नहीं, बताओ। हाँ सर, इसके आगे बताते हैं। इसके आगे तुमको क्या प्रूफ करना था, 3m प्लस 1h टर्म इज ट्वाइस द, तो 3m प्लस 1h टर्म, 3m प्लस 1h टर्म, इसको क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1h टर्म। क्या दिक्कत हो गया, यहाँ 3m प्लस 1h है, तो यहाँ क्या लिखेगा, a प्लस 3m प्लस 1 इंटू डी लिखेगा अंशुल। हाँ सर। और इधर क्या लिखेगा, 2 इंटू a प्लस n के जगह पे m प्लस n प्लस 1 लिखोगे, माइनस 1 इंटू डी, है ना और सर अंशुल। एक पुट कर देंगे ना, और आज हो हाँ, जाएगा। और a का वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। ठीक है, चलो फिर तुम ये सब क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हो। जनरल टर्म का पूरा क्वेश्चन हम टेस्ट में डालेंगे, तो जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अब तुम लोग आराम से बना सकता है, इसमें अभी सर सोचना एपी क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा कम डालिएगा। क्या एपी कितने क्वेश्चन के होती है टेस्ट, 25 ना। अरे सर थोड़ा तो कम डालिएगा सर, नया टॉपिक है ना। हाँ तो 25 में 15 डालेंगे, 10 क्वेश्चन क्यों डालेंगे, हो गया थोड़ा कम, और क्या कर सकते हैं इसमें, 10 क्वेश्चन कम देंगे, चलेगा ना। चलो एक क्वेश्चन वो बच गया था, सर फर्स्ट 25 नेगेटिव। क्वेश्चंस रहेगा। हाँ 100 नंबर का होता है ना मैथ्स, मैथ्स तो सर 100 का कम होता से है। कम नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए। आपकी -2 करेंगे एक गलती पे, रुको। क्वेश्चन लिखो एक और, जितना ज्यादा रिक्वेस्ट करेगी ऊपर टांग, हम उतना ये करते चलेंगे। इफ m टाइम्स द mx टर्म ऑफ एन एपी, अगर ये सब क्वेश्चन अभी बन जाएगा ना तुम्हारे लिए, एपी फिर आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इज इक्वल टू n टाइम्स its nth term, show that m plus nth term of the AP is 0। बना इसको,
सर तुम्हारा और कुछ बेटर कर गया क्या सर? और भाई बना किसी का? बना रहे सर। m टाइम्स द mth टर्म, ये सब समझ रहा है ना लैंग्वेज? सर 2 मिनट। ओके 2 मिनट दे रखे हैं। हो गया सर। आ गया? हाँ, एक और दे दिए आप। HW है ये होमवर्क। हम्म, सर बन गया। बढ़िया। और फोटो किसी भेज से? दे क्या? रहन दे रहन दे। और किसी का? सर बन गया। बन गया, बढ़िया। यार तुम बन लोग गया से। सर। ओ भाई साहब सही है। और बताओ अंशुल स्वयं, तुम लोग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। स्वयं लगता है ज्वाइन करके सोने चला गया। अंशुल, अंशुल। हाँ सर, आपका आवाज बहुत फट के आ रहा था बना या नहीं बना? बीच में। सर m इज इक्वल टू n आ रहा है सर, या md इज इक्वल टू nd, ऐसा कुछ आएगा? क्या ले आ रहा है तुम?
सर स्क्वायर का वो इक्वल हो जाएगा ना, दोनों स्क्वायर होके। देखते हैं, चलो बना देते हैं। चलो जो होमवर्क दे रखे है तो बना लो अभी, जिसके पास इतना सुविधा है। क्या था, m टाइम्स द mth टर्म। नहीं सर, होमवर्क को इतना इज्जत देंगे, उसको बाद में बनाएंगे। अच्छा ठीक है। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। m इक्वल टू क्या लिखेगा, a प्लस MD माइनस m D। माइनस 1 इंटू डी, और इधर n सेम ही ap है ना, तो यहाँ पे मतलब हम फिर से वो भूल गए लिखना, फर्स्ट टर्म को a ले लेना और कॉमन डिफरेंस को d। सॉल्व कर ले इसको। इसमें मतलब कुछ ए डी का वैल्यू नहीं निकालना था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस MD माइनस D। ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू एन एन, और यहाँ पे आएगा ए प्लस एम ND। डी माइनस डी। इसको थोड़ा आसानी से बनाने के लिए क्या करना था ना, इस पूरे टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये m इंटू ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस एन ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है कुछ। हाँ सर। अब इसको ब्रेक करो सबको, तो ए एम AM प्लस एम स्क्वायर डी माइनस M। माइनस डी एम, ठीक है, माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू 0 कर लो। और यहाँ से क्या क्या किससे किससे कॉमन निकलेगा वो देख लो, ए एम है यहाँ पे, एन ए यहाँ पे, इन दोनों से ए कॉमन ले लो, तो ए हो जाएगा m माइनस एन। उसके बाद एम स्क्वायर डी M स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी है, तो यहाँ से डी कॉमन लो तो क्या बचेगा अंदर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और क्या क्या बचेगा जी, फिर एक यहाँ से डी रह जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम माइनस डी कॉमन लेगा तो m माइनस एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a m माइनस एन, और इसको फिर चेंज करो डी m प्लस एन m माइनस एन माइनस डी m माइनस एन इक्वल टू 0, और m माइनस एन तीनों टर्म में है ना, तो फिर d कॉमन ले लेना यहाँ से, सॉरी m माइनस एन सबसे कॉमन ले लो। आ रहा है समझ में अंशुल। हाँ सर। m माइनस एन कॉमन लेगा सबसे, तो क्या बच जाएगा, a प्लस b इंटू m प्लस n, और माइनस डी हो जाएगा, होगा, और यहाँ से m माइनस एन, अब इन दोनों में से d भी कॉमन ले लो, तो a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस एन उधर शिफ्ट करेगा, कुछ पल्ले पड़ा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ये है कि नहीं, n के जगह पे ये ना ये लिखा हुआ, बताओ, n के जगह पे ही है ना m प्लस एन, तो a m प्लस एन टर्म कितना मिल गया, 0। किसी को डाउट हुआ तो पूछो, ऑनेस्टली पूछना भाई, जिससे भी नहीं बना तो बोलना, या कहीं पे इसमें इस क्वेश्चन में किसी स्टेप पे फिर से समझाना है तो बोलो। सबको आ गया। चलो, तो अब हम जनरल टर्म्स के क्वेश्चन को एंड करते हैं। तुम ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से कर बन लेना। गया सर, बन गया सबको, 3 ठीक है। नंबर भी। तो आज का ये 3 क्वेश्चन, और आखिरी क्लास में एक पीएच क्यूएच वाला क्वेश्चन कराए थे, तो इन 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नेसेसरी है, हमेशा करते रहना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन रह गया था जिसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने को बोलता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे बुकलेट का ही था, या हम लिख ही दे रहे हैं इसको, एक ये रह गया था बस, इसको लिख लो।
फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना रहता है इस क्वेश्चन में। लिखना तो which term of the sequence b comma means 1/4 comma 18 1/2 17 3/4 is the first नेगेटिव टर्म। कोई बना पाएगा या एक बता दे? एक बता दे, बोलो। बोलो भाई, चलो एक बता दे रहा है। सर हाँ बोलो। सर ये कुछ ऐसे बनेगा सर क्या? 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, ट्राई करो, ट्राई कर लो। तुम क्या बोल रही है अद्या, बताओ। सर हम भी वही बोल रहे थे कि हमको ट्राई करना है। ठीक है चलो। तो ये सब हो गया तुम्हारा खत्म आज। स्मृति बन रहा है क्वेश्चन। हाँ सर बना रहे हैं। लक्ष्य, यस सर। बन रहा है। यस सर। ओके। रिद्धिमा, हाँ सर ट्राई कर रहे हैं। आ गई बोकारो। हाँ सर। तो क्वाड्रिलेटरल का शुभारंभ करें फिर से। सर कल से कीजिएगा ना, कल स्वतंत्रता दिवस मतलब है। मंडे से। हाँ मंडे से। याद तो नहीं, आज रात में मेरा क्लास 10 में क्लास है, 8:30 से लेके 10। कुछ कर भी नहीं सकते। बनो मयंक। यस सर सर। नहीं बना। नहीं बना। मयंक तुम्हारा क्या हाल चाल है जी? बन रहा है क्वेश्चन? सर आधा बन रहा। आधा बन रहा है। देखो ऐसे सर क्वेश्चन में कुछ। हाँ बोलो। सर 29th टर्म है क्या आंसर? वाह, बहुत सही। आज अद्या सबको पार्टी देगी इसी बात क्यों? पे। आंसर ले आई तुम, और क्या। कल सबको जलेबी खिला देना, ठीक है? सर आपका आवाज कट रहा है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पॉज हो गया सर। हेलो। जलेबी खाने चले गए। सर विलुप्त हो गए। खिलाएंगे सानिध सार्थक जलेबी, तुमको कल खिलाएंगे, रुको। कॉमन डिफरेंस बताओ अद्या। आई थिंक कितना आया था? सर मेरा -3/4 आया था। आया था मतलब ये सही था, ठीक है। देखो इसमें करना क्या था तुमको, क्या? फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब जो हमारा टर्म आना चाहिए an, वो लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, समझ रहे हो? तो an आएगा, वो लेस देन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो इसको निकाल के, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू 20 प्लस n-1 और यहाँ पे सर मेरे -3। को ना आपका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। फेंक दे फोन, फेंक दे। ये हो जाएगा। सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ बोल, इसको फोन फेंक देगी।
और ये हो जाएगा प्लस देखने क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर। यहाँ पे 4 3/4 इज लेस देन 0। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेना जी। n कितना आएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3/4 और 20 ये आ जाएगा हमारा 83/4 माइनस 3n/4 इज लेस देन 0। तो 83 माइनस 3n इज लेस देन 0। अब इनइक्वलिटीज तो तुम लोग पढ़ रखा है ना, बट इसमें इनइक्वलिटीज का उतना ज्यादा रोल था नहीं, तो बाकी सब अपना काम इधर कर लो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सर फिर से आप सर रुकिए। ठीक है, तो 3n इज ग्रेटर देन 83, तो n इज ग्रेटर देन क्या होएगा, जल्दी बताओ। 83 को 3 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली तो कटेगा नहीं, मतलब अराउंड कितना आता है अध्याय, बताओ। तो कोई तो बताओ। सर 27.6 समथिंग। 27.6, तो n इज ग्रेटर देन 27.6, यानी जो हमारा पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा वो कौन से पोजीशन पे होगा, 28 टर्म। जो हमारा 28 टर्म होगा इस एपी का, वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। आया समझ में? सर हाँ बोलो। सर हम कोई और मेथड से किए हैं। कौरे मेथड से तुम कर दी, तुम क्या की थी बताओ। सर हम क्या किए ना कि हाँ। ए एन के जगह पे 0 पुट कर दिए, अच्छा, तो फिर मेरा एन का वैल्यू 27.6 आया अच्छा है। हाँ और 0 के मतलब जो होगा उससे मतलब सर मेनली यही किए। आप इनइक्वालिटीज में कर दिए, हम इक्वल टू करके कर दिए। अच्छा अच्छा, तुम an के जगह पे 0 पुट करके a का n का वैल्यू निकाल लिया, यही ना। हाँ और हाँ उस टर्म पे n का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी उसके बाद ही पहला नेगेटिव टर्म होगा, यही कहना हाँ चाह रही है ना तुम? हाँ। हाँ, ठीक है, वो भी कर सकते थे। आया सबको समझ में? कोई यहाँ पे जनाब या मोहतरमा जिसको नहीं आया समझ में, क्वेश्चन पूछो, नहीं तो हम फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। किसी को भी नहीं समझ में आया तो ऐसा पूछो, लेट नहीं। सबको आ गया? स्वयं है या नहीं है जी तुम? गजब लड़का है, कुछ बोलता नहीं है ना, तो बहुत गुस्सा आता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें हमको सीखना है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। किसी को पता है, लक्ष्य पता है इसके बारे में? सर आ गया। कहाँ था जी? सर आपका आवाज आ रहा था लेकिन मैं इधर से बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे को फिर वाईफाई लेना पड़ा। अच्छा, समझ में आ गया सारा क्वेश्चन आज का? स्वयं तुमसे ही पूछ रहे। यस सर। ठीक, सर हम आपको स्क्रीनशॉट भेजे हैं। सर 547 में बताए थे, 550 हो गया, अभी तक वही आ रहा है। स्मार्ट प्रेप एकेडमी स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। तो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। उसको बोलिए दूसरा मोबाइल से नेट फोन ले का ले। कोई गलती नहीं है ना। अब दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? अब चलो दिख रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तुमको अभी बेसिकली कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे तुमको इसमें पता है कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक एपी सीरीज दे देगा, मतलब उस एपी सीरीज का कोई भी 3 टर्म, कंटिन्यूअस 3 टर्म बोलेगा बताओ, कोई भी 4 टर्म बोलेगा बताओ। तो इसको हम कुछ टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुमको बोला कि 3 टर्म बताओ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 लेने बोला, कितना, 3, तो तुमको वो टर्म्स लेना है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। फिर से बता दीजिए ना सर, नेटवर्क इशू हो गया था। यस सर, आवाज नहीं आ रहा सर था फिर आपका। से नहीं दिख रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? और सर अतुल सर कितना भी केक खिलवा दे, कहाँ से मेरे को कुछ असर होगा? एक ही चीज को 5 बार बुलवाते हैं तुम लोग।
नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 लेना बोला, 3 लेने बोला, कोई भी एक सीक्वेंस की बात कर लो तुम, कोई भी एक एपी सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एपी सीक्वेंस की, और उसमें बोला कि आप 3 टर्म सेलेक्ट करो। कितना टर्म सेलेक्ट करने बोला? 3 टर्म। तो आपको वो 3 टर्म कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। गया कुछ दिमाग में? अगर बोला 4 टर्म सेलेक्ट करो, तब आपको सेलेक्ट करने हैं वो सारे टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। और अगर 5 टर्म्स बोला सेलेक्ट करने, ऐसे तुमको जनरली 3 टर्म और 4 टर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 का नहीं बोला जाएगा, लेकिन सीख लो। अगर 5 बोल दिया तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ऐसा सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये क्या है सर? याद रखने का चीज है। हाँ, रखना पड़ेगा। तुम ये दोनों याद रखो ना, 3 और 4 वाला, बाकी जो 5 वाला है देखो यही है, और इसमें 2d का डिफरेंस था तो ऐड हो गया 2d 2d। फिर 6 बोलेगा तो इसको आगे बढ़ा देना इधर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a माइनस 5d आ जाएगा, और इधर a प्लस 5d आ जाएगा, अगर 6 टर्म बोलेगा सेलेक्ट करने को। सिलेक्शन ऑफ टर्म से अध्याय, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी कहने का मतलब तुमको कोई जनरलाइज्ड एपी एक दे दिया गया है, और उसमें से बोल दिया आप किसी भी 3 टर्म को सेलेक्ट करो, लेकिन तीनों टर्म क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कौन कौन से टर्म सेलेक्ट करने हैं? तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसा करके मतलब एक ये एज्यूम्शन किया जाता है कि हम ये सारे टर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे सर मेरे को ना ही आपका स्क्रीन दिख रहा है, ना ही आपका बात समझ में आ रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है तो बात समझ में तभी तो उससे आएगा। क्या समझेंगे सर? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो फिर कोई उपाय नहीं है। सर आप इतना मतलब एक जगह आप रोक सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए? मतलब सर स्क्रीन ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए लिखना है सर, इसीलिए। लिखो। सर सबका फोर्थ टर्म के केस में ए नहीं आएगा? नहीं, कॉमन डिफरेंस फिक्स रखना है ना। देखो इस वाले पहले वाले केस में कॉमन डिफरेंस कितना सर आवाज भी कट कट के आ रहा है। डी, दूसरे वाले केस में 2d, फिर इसमें d, फिर 6 टर्म लेना होगा तो 2d, 7 टर्म लेना हुआ तो d, ऐसा करके लेना पड़ता है। सर हाँ बोलो। सर ये सब आया कैसे, मतलब क्या? सर ये a माइनस डी, ए प्लस डी ही होगा, या फिर जो भी है वो सर आया कैसे, मतलब कोई लॉजिक है? कोई भी 3 टर्म सेलेक्ट करो ना उसका, जैसे तुम्हारे पास कोई एक एपी बताओ, उसके 3 टर्म सेलेक्ट करो, कोई भी एक एपी बताओ। चलिए 5, 7, 9, 11, 13 ले लियो, ठीक है। अब इसमें से तुमको कोई भी 3 टर्म सेलेक्ट करने बोला तो चलो इसी तीनों को सेलेक्ट करो। तो देखो अगर इस वाले को तुम फर्स्ट टर्म एज्यूम करेगी तो देख इधर है a माइनस डी, अद्या बोलो। हाँ है। और ये नहीं कि इसका ए ये ले लेना है, हमको कोई भी जनरलाइज 3 टर्म लेना है। उस एपी के पहले टर्म से अपने को मतलब नहीं है, उस जो तुम लगातार 3 टर्म सेलेक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो जैसे इसको हम ए ले लिए तो इसके पहले वाला a माइनस डी आया कि नहीं, और उसके बाद वाला a प्लस डी आया ना, बताओ। ये सर वही हम सोचे कि A5 नहीं ले नहीं, लेंगे। ए कोई पहला टर्म नहीं लेना है, हम उस पूरे सीक्वेंस में से जिस भी 3 टर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी 3 टर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे बीच वाले का ए ले लेंगे, ठीक है। इसमें तुमको एपी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं ना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक
क्वेश्चन करो इससे तो समझ में आएगा। जैसे तुमको क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखेगा कि एपी सीक्वेंस दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहेगा देते हैं। जैसे देखो ये देगा द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो कोई भी तीन टर्म, पूरे उस एपी का किसी भी तीन टर्म का सम लेना है। तो तीन टर्म कौन कौन सा लेंगे तो मैंने लिखा दिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना है। द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 and its product is ऐसे लिखो, and product of the first and third terms exceeds the, एक क्वेश्चन बता देंगे या एक बार कर लेना, exceeds the second term by 6, second term by 6, find the three terms, find three terms। अब तुमको उस पूरे एपी का कोई भी तीन टर्म का सम दिया है, ठीक है, कोई भी तीन टर्म का सम, तो उस तीन टर्म को हम लोग क्या क्या लेंगे बताओ। तो लेट द टर्म्स बी, तीन में क्या क्या लेना था, a माइनस डी, ए प्लस डी और एंड a प्लस डी। अब देखो तीनों टर्म का सम कितना दे रखा है 21, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 21। यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 21, तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 7 आया, अब d निकालना है, तो d के लिए फिर हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। तो दूसरा इक्वेशन क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी a माइनस डी एंड टू a प्लस डी इज इक्वल टू द exceed the second term by 6, यानी a प्लस 6। इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा, फिर तीनों टर्म का वैल्यू निकाल लो। आया कुछ समझ में? बताओ। सर हाँ बोलो। सर पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 नहीं बताए थे। तो बोले थे अरिथमेटिक मीन का है, पहले इसमें बताओ ना, इस क्वेश्चन में डाउट है या नहीं। इस क्वेश्चन में डाउट हुआ तो पूछो। अगर चार टर्म वही लेने बोलता तो फिर जो मैंने लिखवाया था उसको लेना। जैसे एक क्वेश्चन तुमको इसमें पूछा जा सकता है कि क्वाड्रिलेटरल के हम चार एंगल्स को सेलेक्ट किए और वो चारों एंगल तुम्हारा एपी में है, तो उस एंगल का वैल्यू निकालो, तो तुम क्या लिख देगी। तो पहले तो तुमको चार टर्म जैसे ही दिखेगा उस पर अपना दिमाग लगा लेना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इसका डी कितना आया था, सॉल्व किया कोई, पहले सॉल्व करो। 6 सर 6 ये आया 6, तो तुम्हारे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। डी 6 आया या प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। लक्ष्य कैसे काम चलेगा, मानेंगे बहुत इम्पोर्टेंट। a स्क्वायर हुआ यहाँ पे कितना 49, यहाँ डी स्क्वायर है ना, तो डी का दो वैल्यू निकलेगा ना भाई, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36, ये माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो गया 36, तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगा। सर एक बार हम क्लास में किए तो प्लस माइनस 6 मतलब प्लस माइनस 3 थे उस क्वेश्चन में आंसर, तो उसमें सर हम डांट खा गए थे अभिषेक सर से। अभिषेक सर से? सर अभिजीत सर से। क्या रूट के अंदर फिर प्लस माइनस करके इंटीजर लिखे थे ना, तो डांट खा गए थे उनसे। अच्छा, रुको पूछते हो कहाँ पे, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन में किया था मुझे पता नहीं चला।
सर आप एग्जाम में जो आप टेस्ट लिए थे उसमें ही मेरा एक काट दिए थे। हाँ तो तुमको लिखना है भाई, अगर डी स्क्वायर 36 है तो डी का अरे मैं दो प्लस वैल्यू माइनस होगा, 6 ही लिखा था। +6 भी और -6 भी होगा। मैं वही लिखा था +-6, आप प्लस माइनस काट दिए थे। तूने फिर प्लस या माइनस नहीं, एक चीज को लिखा होगा, अभी काटा होगा। वो कॉपी में है सर, भेज दूंगा। ठीक है, भेज देना। तो डी का वैल्यू +-6, तो 2 एपी निकल के आएगा। क्या क्या होगा? एक a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो उस केस में a कितना आता है? 7। अगर -6 लोगे तो कितना कितना लिखना पड़ेगा? कर लेगा सब कोई? एक आएगा, 7 आएगा और 13 आएगा, या फिर 13, 7 और 1 आएगा। ठीक है, आया समझ में अद्या? यस सर। अंशुल? यस सर। चलो ठीक है। स्मृति आया कुछ? हाँ सर, सब आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो। जैसे द एंगल्स ऑफ a quadrilateral are in AP whose common difference is 10 degree. Find the angles. Find the angles. बनाओ इसको। सर क्या है आंसर? 60, 80, 100, 120? 60, 80, 100, 120। तो एरा तो डिफरेंस 20-20 का आ गया भाई। यहाँ डिफरेंस 10-10 डिग्री का है। अच्छा हाँ 70, 80, 90, 100। कितना कितना? 70, 80, 90, 100। अंदाज से ऐसे ही बोल दिया कुछ भी। सेवेंटी, 80, 90, 100। सॉल्व करो प्रॉपर्ली इसको। सर 50, 60, 70, 80। कैसे बना रही हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा है। एंगल से एपी में दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 10 है।
इसमें भी 4 टर्म वाला सेलेक्ट करने लगा क्या जी? सर सर 75, 85, 95 और 105 होगा। यस सर, ये आंसर मेरा भी आया, लेकिन जब हम बनाए वो मेथड से जो आप बताए सिलेक्शन ऑफ एपी, तो उससे गलत हो गया। सर आंसर क्या आ रहा है? तेरा कितना आ रहा है? हम तो सर मेथड से बनाए तो 60, 80, 100, 120 कॉमन डिफरेंस सर हाँ 20 का आ सर, जा रहा है। 60, 80, 100, सर 120 आ रहा हाँ है। बोलो, सर मेरे को तो बताइए, मेरे सही है कि गलत है? कितना आया? 75, 85, हाँ 95, तेरा सही है, 105। तेरा सही है। सर सिलेक्शन ऑफ टर्म कर रहे तो वैसे ही आ रहा है। यस सर। हाँ सर। क्या इसमें सिलेक्शन ऑफ तो टर्म कर सर रहे हो? हाँ सोच के देखो, इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म करना होगा क्या, या बिना उसके बनेगा? अरे नालायक लोग, इसमें तो चारों एंगल फिक्स है ना भाई, कि तुमको 50 तरीके का एंगल उसमें से 4 सेलेक्ट करना है। बताओ। जैसे एक एंगल अगर x होगा तो अगला कितना जाएगा? x+10, x प्लस उसका अगला x+20, और ये x+30। अब इन चारों का सम कितना लिखना होगा? 360। बस यहाँ से निकालना था। तुम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म से बना लिए क्या? सर आप वही अभी पढ़ाए तो हमको लगा उसी का क्वेश्चन है। अरे तो देखो, यही तो समझना है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी कहने का मतलब एक एपी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है? तो एक एपी सीरीज दिया हुआ है, और उसमें से कोई पार्टिकुलर 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं, 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं। बट यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो क्या क्वाड्रिलेटरल में तुमको 4 एंगल के अलावा कुछ भी दिया रहेगा? ठीक है, कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो सीख लेना। अब बताओ ये चीज तुम लोग, तुमको थोड़ी ना ऑप्शन देगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में इतना 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 अलग अलग तरीके के एंगल, इसमें से सेलेक्ट करो कोई भी। बताओ, सोच के बताओ। एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो उसका एंगल तो फिक्स करोगे तुम लोग, तो उसके एंगल को हम फिक्स करेंगे, उसमें हमको कोई भी टर्म थोड़ी सेलेक्ट करके बता देना है। आ रहा है कुछ समझ में? सर सिलेक्शन वाला मेथड से बताएंगे तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का फिक्स ही एंगल निकलेगा इस मेथड से। तो उसमें से तुम्हारा आंसर कितना कितना आ रहा था? उसमें 90, 100 ऐसा करके आ रहा होगा। 60, 80, 100, 120 आ 60, रहा 80, था। 100, तो 120। कॉमन कॉमन डिफरेंस कितना हो डिफरेंस गया? 20 हो गया। 20 हो गया ना? तो ये क्वेश्चन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तुम्हारे आंसर पे। हुआ क्या? नहीं तो इसलिए हाँ, सर, तो तो ये इस वाले में क्वेश्चन अगर अभी क्यों दिए थे? इसी में पढ़ना ही था, जान के इसमें डाला गया है कि कंफ्यूजन हो। अब देखो, यहाँ से तुम लोग अच्छे से क्लियर करोगे चीजों को। अगर वो जो अभी हम टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है? देखो अब तुम ही लोग सोच के बताओ, जल्दी बताओ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किसकी कब एप्लीकेबल है? वो वाला जब तुम्हारे सर आप पास थोड़ा एक, जोर से बोलिए ना। सबको ढंग से आवाज जा रहा है भाई? नहीं जा रहा है आवाज क्या ठीक से? बहुत कम है। बाकी लोग? सर हमको तो ठीक से आ रहा है। हमको तो एकदम परफेक्टली आ रहा है। हाँ ठीक है, देख क्या दिक्कत है स्वयं, तू भी देख ले। देखो एक चीज, अब तुम लोग ये दिमाग में बिठा लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी कहने का मतलब है कि एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें से हम कोई 3-4 टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी 3-4 टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। बट एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका 10-10 डिग्री का डिफरेंस है, तो उसमें हम मतलब एंगल तो बहुत तरीके के हो सकते थे, लेकिन उसको हम जनरली कैसे लिखेंगे? x+10, x+20, x+30 के टर्म में, तभी तो 10-10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज सीखना है, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ टर्म कब अप्लीकेबल होगा? जब हम कोई भी एक एपी सीक्वेंस का
कोई पार्टिकुलर टर्म्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लगाना, बाकी समय मत लगा बैठना। ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। अब जैसे तुमको देगा कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का सम एपी में है और डिफरेंस बता देगा इतना इतना, तो हम थोड़ी ना सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लगाने लग जाएंगे। उसमें डायरेक्टली एक्स लेंगे, अगर 20 डिग्री का डिफरेंस है तो x प्लस 20, अगला x प्लस 40 और तीनों का सम 180, ऐसे करके बनाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कहाँ पे लगना है वो समझ गया सब कोई? बताओ जल्दी। यस। ठीक है, तो चलो इस पे ही क्वेश्चन करो, आज इस पे रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग सम ऑफ एन एपी चलेंगे। सम ऑफ एन एपी अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो तो 2 मिनट का है, वो अभी तुरंत बता देंगे, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप सबसे। तो अगर पहला एंगल x लेंगे तो x प्लस 10, x प्लस 20 और x प्लस 30, और इन सब का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो 30 20 50 10 60 प्लस 4x इक्वल टू 360। x का वैल्यू यहाँ से कितना 75। नेक्स्ट लिखो। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन के लिए तुमको वो काम करना होगा, दे रखा है द सम ऑफ 4 consecutive terms of an AP। अब किस कोई एक एपी का कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम, तो कोई भी 4 क्या क्या लेंगे उस केस में तुमको फिक्स करना होगा कि हम ये 4 टर्म्स ले रहे हैं। तो ऑफ एन एपी इज 32। ये घर पे कर लेना, ये अभी मत बनाने लगे। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of the first and last term to the product of two middle terms it's 7:15। फाइंड द नंबर। ये कर क्या रहा? सर ये क्वेश्चन है कि कथा लिखा हुआ है? क्वेश्चन ही है, कथा तो नहीं है। बहुत चपंडूस हो गया है घर में बैठे बैठे। कथा लग रहा है क्या अद्या? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, बोल लो, तुम भी बोल लो। आओ आओ ऑफलाइन क्लास में आना, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे तुम लोग का। मन बना रखे हैं हम तो। सब भाग गए। ठीक है, ये क्वेश्चन घर पे करना। और इसमें क्या बच गया तुम्हारा? सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी बच गया है, वो अगले क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। अरिथमेटिक मीन के बारे में कोई बताएगा क्या क्या होता है? अरिथमेटिक मीन यार तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहा होगा, कोई भी बताओ। सर किसी एपी का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना। जनरल टर्म में बताओ ना, अभी इसमें क्यों? एवरेज। एवरेज निकालना नहीं होता है ना। जैसे अगर हम एपी की बात करें, बोल रखा है उसमें 3 टर्म एपी में है, ठीक है, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो। मिडिल टर्म होगा, ठीक है। लिख लो कुछ इस पे। अब इस पे क्वेश्चन बन जाएगा ना सबका। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? सर। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बता सकते हैं कि कहाँ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यूज होगा और कहाँ नहीं? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यूज होगा जैसे तुमको बोल दिया कि हम किसी भी एपी के कोई भी 4 टर्म सेलेक्ट करने बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है,
कोई भी मतलब एक एपी है उसके कोई भी 4 टर्म सेलेक्ट करना है। अगर उसमें मेंशन नहीं है कि 10वां टर्म सेलेक्ट करो, 11वां टर्म सेलेक्ट करो, 12वां टर्म और 13वां टर्म सेलेक्ट करो, ऐसा मेंशन नहीं है। बोल दिया हम उस एपी के कोई भी 4 टर्म को सेलेक्ट कर लिए, तो उस केस में हम कौन कौन से 4 टर्म सेलेक्ट करेंगे? तो ए माइनस 3d को सेलेक्ट करेंगे, ए माइनस डी सेलेक्ट करेंगे, ए प्लस डी सेलेक्ट करेंगे और ए प्लस 3d सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि हम 4 टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा? तो 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म। तो तुम फिर क्या सेलेक्ट करेगी? ए प्लस 9d। उसको तो तुम डायरेक्टली लिख सकती है ना, समझ रही है अद्या? हाँ सर। ठीक है, तुमको मेंशन नहीं करेगा कौन कौन सा टर्म सेलेक्ट करना है, कोई भी रैंडम टर्म सेलेक्ट करने बस बोल देगा। तो ये डिफरेंस है। उस केस में तुमको 3 टर्म सेलेक्ट करने बोलेगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। अब बोले और इसमें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना कि इन तीनों का सम क्या है और ये क्या है, नहीं ऐसा कुछ तो दिया है। जैसे इसमें ही दे देता है कि तीनों टर्म का सम 5 है, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन में। अब जैसे बोलेगा 10th टर्म, 11th टर्म और 12th टर्म सेलेक्ट करो, जिसमें 10th और 12th टर्म का सम दे रखा है, तो तुम क्या लिखेगी उस केस में? ए प्लस 9d प्लस ए प्लस 11d इक्वल टू जैसे 120 दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग कुछ सिलेक्ट किए क्या? क्योंकि इसमें तो फिक्स हो गया ना कि हमको 10वां, 11वां और 12वां टर्म लेना है। और ये सिलेक्शन ऑफ टर्म किस में लगेगा? जिसमें फिक्स नहीं है, हम उस पूरे एपी के कोई भी 4 टर्म की सेलेक्ट, कोई भी 4 टर्म का बात कर रहे हैं, उस केस में हम वो चारों टर्म क्या क्या सेलेक्ट करेंगे? तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। डिफरेंस पता चला? यस बताओ। सर। ठीक है, हाँ। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बनाएगी क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब जैसे ट्रायंगल की बात करेगा तो 3 एंगल ही लेना हुआ है उसमें, उसके अलावा कोई 5वां 6ठा एंगल आएगा क्या? बताओ अद्या, अद्या बोलो। कोई एक ट्रायंगल है, उसमें बोला उन तीनों एंगल उसका एपी में है, तो तुम क्या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में जाएगी? क्योंकि वो तीनों एंगल तो पता है ना कि एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस 10 तो एक एक्स प्लस 20 होगा। उसके अलावा कोई भी और एंगल आ सकता है क्या उसमें? नो सर। नहीं आ सकता है, तो ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी चीजें। तो ऐसे ही तुम लोग बहुत आगे अभी चल रहा है, एडवांस एडवांस। तो इसमें जैसे 3 टर्म अगर एपी में रहता है तो तुम बस इतना याद कर लो, एरिथमेटिक मीन क्या होगा? कुछ कुछ रिमार्क से इसका लिखते चलना। जैसे देखो, लिखना इफ 3 टर्म्स या 3 नंबर्स, जो भी लिखो 3 नंबर कर लो। इफ 3 नंबर्स a, b, c are in AP, देन तुम क्या लिखेगी बताओ? तो ये लिखोगी b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। हाँ। बोलो। ठीक है, अब इधर उधर भेजो सबको। ये b तुम्हारा इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा, और c प्लस ए, तो b कितना आ गया? c प्लस ए बाय 2। और ये b क्या है? जैसे 3 टर्म लिए तो b ही है ना तुम्हारा मीन का काम करेगा। बताओ, अगर यस 3 सर। टर्म ले रहे हो तो बी ही मीन मिडिल टर्म में आएगा, और बी ही तुम्हारा अरिथमेटिक मीन या मीन का काम करेगा। तो एपी के केस में अरिथमेटिक मीन का वैल्यू कितना हो जाता है? तो बी इक्वल्स टू सी प्लस ए बाय 2। ठीक है, कुछ समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला मत रट लेना। अब तुमको हम बोल देंगे कि ये नहीं कि ये रट लिए। अब हम क्वेश्चन में बोल दिए इफ 3 टर्म्स, अब यहाँ पे हम बी ए सी बी लिख दिए, ए सी बी इन एपी। तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या बी ही होगा? बताओ। नो सर। अरिथमेटिक मीन बी नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बी बाय 2। क्लियर हुआ सबको ये चीज? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो।
तुम लोग का खामोशी का मतलब हम समझ लेना कि डाउट नहीं होता है, हम क्योंकि हम थक जाते हैं, फिर 4 बार बोलना पड़ता है। आज के बाद से तू लोग खामोश रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये काम समझ गया है। ठीक है, तो ये सब क्लियर रखना, यानी कि फॉर्मूला रख के बैठ जाओ कि b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2, तो अरिथमेटिक में इनका ये फॉर्मूला होता है। नहीं, जो मिडिल टर्म में है, जैसे अगर तुमको एक्स वाई जेड दे दिया अरिथमेटिक मीन, एक्स वाई जेड दे दिया एपी में, तो बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा? कौन बताएगा? स्मृति तुम ही बताओ या अंशुल बताओ। अंशुल सर बताओ। वाई। हाँ, वाई हो जाएगा, कितना वैल्यू होगा इसका? तो एक्स प्लस जेड बाई। सर अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज होता है क्या? क्या? हेलो सर, हेलो Sum अरिथमेटिक of मीन all मतलब क्या होता observation है? by total number of observation. हेलो। अच्छा समझ गया। चलो ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो फिर इस पे क्वेश्चन कुछ करना है क्या? नो सर, नहीं। हालत खराब हो गई। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में हम इस पे 1-2 क्वेश्चन करा देंगे और सीखेंगे सम टू एन टर्म्स। हम बस एक बार तुमको ये कर दे रहे हैं, विजुलाइज कर दे रहे हैं क्या क्या करना है। जैसे कोई एपी दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 और ये खत्म हो गया कहीं 99 पे, और बोला सबका सम निकालो। क्या निकालो? जितने भी टर्म्स है इन सारे का सम निकालो। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखेंगे अगले क्लास में। जैसे तुमको बोल दिया कि 2 डिजिट के ऑड नंबर जितने भी है उस सारे डिजिट का सम निकालो, तो उसका फॉर्मूला 3 डिजिट के ऑड नंबर दे रखे हैं, उन सारे 3 डिजिट का सम निकालो, मतलब उन सारे 3 डिजिट ऑड ऑड 3 डिजिट का सम निकालो। तो उसके लिए मतलब फॉर्मूला एक ही है, सब में वो चीज एप्लीकेबल होगा। तो ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, और एक क्लास हार्डली और लगेगा, 1 या 2 क्लास, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहीं डाउट हुआ क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक? अद्या कुछ भी डाउट हुआ तो पूछो। अद्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, कोई एक टॉपिक कंफ्यूजन टाइप का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है ना? सर यही लास्ट वाला थोड़ा, लेकिन सर अब उसमें बनाएंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है। अंशुल? सर नोटबुक मैनेजमेंट कैसे करते हैं मैथ्स में? आज रुको यार, हम खुद नहीं बनाए नोटबुक, हम क्या आइडिया देंगे? ऑनेस्टली बता रहे हैं, हम खुद नहीं बनाए हैं। सर मैथ्स हम अपना ओल्ड ड्राइंग कॉपी में बनाते जो खाली था। अच्छा, अंशुल तुम बताओ, एपी में अभी तक कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं है। लक्ष्य? नो सर। नहीं है। रिद्धिमा? नहीं सर। स्मृति? नो सर। स्वयं? देखते नहीं बोल रहा है। नो सर। हाँ ठीक है, तो अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तुम अब बाय कौन कर दिया इतना जल्दी? हाँ आज सर। हाँ बोलो। सर चैट का ऑप्शन ऑन था क्या? हाँ था तो। ओ। अभी बाय बाय मत कर नालायको, रुक जाओ, थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकता है? आप सर बोले थे हो गया तो इसीलिए बाय लिख दिया था। अभी रुक जाओ, मारेंगे नहीं तो फिर। ऐसे नहीं सुधरेगा। बोल रहे थोड़ा देर रुको, फिर हम मौका दे देंगे। हाँ, तुम्हारा कहाँ गया एपी वाला पीडीएफ? कुछ क्वेश्चन तो देंगे ना बनाने, 2 दिन छुट्टी है, क्या करेगा? कल का कुछ प्रोग्राम है क्या तुम लोग का? सर टेस्ट चल यस रहा है, सर। स्कूल में ऐसे मत करिए। यस सर। कल क्या चीज का प्रोग्राम है? अब जा रहे सर हम झंडा फहराने। झंडा फहराने जाएगा? एक काम कर लेना, एपी का कुछ क्वेश्चन बना के आना ताकि ये सब चीज भूलो नहीं। पता नहीं हम सर अब तो मतलब सम छोड़ के सारा बन जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, सम छोड़ के सारा बन जाएगा, हम वही बता दे रहे हैं ना, क्या कहाँ कहाँ पे है, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा।
हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ भेज दिए थे ना इसका? पीडीएफ भेज दिए थे ना? यस सर। तो हम यहाँ पे पेज नंबर वगैरह लिख देते हैं, तुम वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं देंगे स्मृति, रो नहीं, रोने लगती है फिर। कुछ तो होमवर्क नहीं देंगे। सर, रोना त्याग दिया। रोना त्याग दी। तो इसमें से तुम देखो, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में अब ये सारे क्वेश्चन कर सकती है। बुकलेट में तो अभी भी वो सम का ही क्वेश्चन सिर्फ रह गया था, बाकी तो हम करा ही दिए थे। सर हाँ बोलो। सर रिधिमा हमको लिखी, बहुत होमवर्क करने का बहुत सहारा हो गया है तुमको। अच्छा कोई बात नहीं, उससे उसकी हेकड़ी निकालते, रुको। रिधिमा तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा होमवर्क रहेगा आज, करके आएगी। सर 56 अगला क्लास ही नहीं करेंगे तब तो। कितना क्लास छोड़ेगी? पेज नंबर 57 का 3-4 क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। 48, 49, 50। उसके बाद सारा क्वेश्चन सम का है। और सर फिर आज जो पीट टर्म वाला जो क्वेश्चन दिए थे वो इसको एक बार फिर से दिखाइए स्क्रीन। कौन वाला? सर जो pth term of an AP is Q and qth term of अच्छा an अच्छा, AP is दे P, दे वो रहे वाला। दे रहे दे रहे। हाँ ये होमवर्क लिख लो, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि जिस सिस्टम पे हम क्लास ले रहे हैं इसमें पीडीएफ बनता नहीं है ढंग से। तो होमवर्क लिख लो और क्वेश्चन भी अच्छे से लिख लो सब कुछ। बाकी तुम्हारे रिकॉर्डिंग में तो अवेलेबल होगा ही, वहां से भी ये सब चीज उतार सकते हो। ये करके आना तो एक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने से बनता है। बुकलेट का ही है। बुकलेट का 57 पेज में लॉन्ग आंसर टाइप का पहला, लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 57 में ही, पेज 57 का ही पहला। और सब वाला तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है अभी इतना कर लेना। देखो कितना कम होमवर्क दे रहे हैं, बोलता है सर बहुत होमवर्क देते हैं। तो टोटल होमवर्क हो गया तुम लोग का 4 इधर और उधर से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन करके आना। अगली क्लास में नो डाउट होमवर्क का पहाड़ मिलेगा, क्योंकि एसएन पढ़ाएंगे, बहुत सारा होमवर्क तुम लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना कर लो, फिर हम लोग अगले क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हार्डली सर 1 या 2। इस वीक में थोड़ा कम क्लास लगाइए ना। चाहे कम क्लास भाई, सर बहुत सारा काम है मेरे को। बोले तो हम टाइम टेबल नहीं अब बना रहे हैं, इस वीक से मेरा ये हट गया। हम अब ये सब जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर, ये दूसरे सर अब ये देख रहे हैं, हम अब बस क्लास लेने में ध्यान दे रहे हैं। सर जो सर देख रहे हैं उनको कह दीजिए ना। सर ये उनको टाइम अब टेबल वाला कोटा कौन देखता है, कौन देखते हैं? अभी तक तो हम देख रहे थे, अब नहीं देख रहे। सर ये थोड़ा बहुत ज्यादा हाँ, लेट हो जाता है, थोड़ा पहले क्लास लगाने का कोशिश कीजिए ना। पहले नहीं हो पाएगा भाई, 3 बजे से ही क्लासेस लगेगी। 3 बजे के बाद से ही 8 बजे तक की का स्लॉट है। दिन भर भी क्लासेस लेते रहेंगे तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कब भी। और सुबह डाउट के लिए हमको क्लास अरेंज रखना पड़ता है। अगर सुबह भी क्लास लग जाएगा तो डाउट क्लास हम लोग कब लगाएंगे? मतलब करता है, एक देखना अपने टाइम टेबल में बैचेस कितनी ज्यादा है। चलो ठीक है, इतना करना, अगले क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया।